दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो वापस हाजिर हैं आपके सामने इस लेसन का लास्ट पार्ट लेकर आपके सामने, जिसमें हम कुछ नई बातें सीखेंगे। आइए बढ़ता हूँ, बताता हूँ क्या बातें सीखने वाले हैं। यही क्या बोल रहा है, स्मॉल मार्क्स बिग डिफरेंस इन मीनिंग। भाई छोटे छोटे चिन्ह क्या करते हैं, मीनिंग में बहुत बड़े बदलाव लाते हैं। तो आज उन्हीं चिन्हों को सीखेंगे हम, ठीक है, कि वो कौन से चिन्ह हैं और मीनिंग में किस तरह से बदलाव लाएंगे इंग्लिश के अंदर। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो भाई सबसे पहले वर्ड ऑफ द डे रिवीजन करेंगे। पहला वर्ड है दिस। दिस का मतलब क्या होता है, यह है। क्या होता है, यह है। दूसरा है दैट। दैट का मतलब क्या होता है, वह। क्या होता है, वह। अगला है दीज। दीज का मतलब क्या होता है, ये। क्या होता है, ये। अगला है दोस, मतलब क्या होता है, वो या वे। ठीक है, वे या वो, वे या वो। फिर से दिस का मतलब यह है, दैट का मतलब वह है, बोलिए भाई। दीज का मतलब ये, और दोस का मतलब वे या वो। फिर से एक बार, दिस का मतलब यह है, दैट का मतलब वह है, दीज का मतलब ये, और दोस का मतलब वे या वो। ये वर्ड शुरुआत में जो बेसिक बच्चे हैं उनको पकड़वाने की चाह रहा हूँ, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पढ़ा है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम पर अगर मैं लिख दूं कि दैट, तो वहां पर वो हिंदी मीनिंग गैस कर लेते हैं कैसा होगा, लेकिन एग्जैक्ट कि वह होगा लिखने में दिक्कत करते हैं, ठीक है। तो इन्हीं छोटे छोटे वर्ड से देखो मैं कैसे आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। तो भाई छोटे छोटे स्टेप्स जब कंबाइन होता है ना एक साथ में, तो एक बहुत बड़ा चेंज लाते हैं। यही चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इन वर्ड्स को 2-3 बार मेरे साथ पढ़िए, ठीक है। क्लास में ही 5-4 पढ़वाता हूँ, और घर पे बस 1-2 बार पढ़ लेना, मेरा काम हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में भाई, विराम चिन्ह, जिसे पंचुएशन मार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंचुएशन मार्क बोलते हैं विराम चिन्ह। क्या होते हैं विराम चिन्ह, आप जानते पहले से हो, मैं आपको देता हूं आइडिया क्या होते हैं। देखिए भाई, किसी भी वाक्य को जब लिखा गया है तो हमें नहीं चलता पता कि वो किस तरह से बोला गया है। वो हैरानी से बोला गया है, वो चौंकते हुए बोला गया है, ठीक है। तो सेंटेंस को बोला किस अंदाज में गया है, उस बात का हमें नहीं चलता पता सिर्फ देखने से। उसी को समझाने के लिए, क्योंकि आमतौर पर हम बुक्स पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो वहां पे सिर्फ लिखा हुआ होता है, वहां पे हमें बोल के तो बताने वाला होता नहीं है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि बोलने का टोन क्या है, अंदाजा क्या है, कि डरते बोला गया है, चौंकते बोला गया है, हैरानी में बोला गया है, कुछ पूछा गया है या कुछ बताया गया है। तो इन्हीं सब की जरूरत पड़ती है हमें, कुछ चिन्हों की, जिसे हम बोलते हैं पंचुएशन मार्क्स। आई थिंक अब क्लियर होगा। तो चलिए, काफी सारे हैं, करीब 8 के आसपास पंचुएशन मार्क्स। एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन मार्क आप सभी का फेवरेट, ठीक है। देखिए, बनाने के तो कई तरीके हैं। कुछ लोग ऐसे ना बनाए भाई, ये बच्चे बनाते हैं, ठीक है, तो सही होगा वो ये है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है किस काम आता है, देखिए भाई, पहले समझिए। क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन पूछने के लिए काम आता है। किसके काम आता है, क्वेश्चन पूछने के लिए काम आता है। क्लियर। अच्छा, और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंत में लगता है। क्या बोला सर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंत में लगता है। सर क्या होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो क्वेश्चन क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या, जिस सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्लियर है। आमतौर पर क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंत में लगा होता है। आप सिंपल ये समझिए, जिस सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे, या जिसके लास्ट में मार्क लगा है, आप समझ जाना क्वेश्चन मार्क लगा है, तो यानी सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन ही पूछा गया होगा और उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही कहेंगे। क्लियर। अच्छा, अगर आपको ना याद रहे तो कुछ ऐसे याद रखिए, जब भी किसी को पुलिस पकड़ती है तो क्या करती है, इंटेरोगेट करती है। क्या करती है, इंटेरोगेट करती है, मतलब पूछताछ करती है। असलियत में पहले मारती है, ठीक। पूछताछ तो बाद में करती है, लेकिन पूछताछ का मतलब है क्या, इंटेरोगेट करना, मतलब उससे पूछताछ कर रही है, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस को कहते हैं,
और इसी सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगता है। जहां भी क्वेश्चन मार्क दिख जाए आपको समझ आना क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर सेंटेंस में कोई दिक्कत? तो देखिए हु आर यू, क्या हु आर यू, तो लास्ट में क्या लगा है क्वेश्चन मार्क, मतलब तुम कौन हो, क्वेश्चन पूछा गया है। यस और नो। सेकंड देखिए व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज ही डूइंग, देखिए लास्ट में क्या लगा है क्वेश्चन मार्क लगा है, तो यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब क्या होगा वो क्या कर रहा है। अगला डू यू लव योर मॉम, क्या आप अपनी मम्मी से प्यार करते हैं। यहां पर ये समझाने का प्रयास नहीं कर रहा कि सेंटेंस बन कैसे रहा है, समय के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो आपको सेंटेंस बनाना भी आएगा, तो उसकी चिंता ना करें, जब पहुंचेंगे तब सेंटेंस बनेगा। अभी बस सिर्फ हम चिन्ह देखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो बनाने का प्रयास ना कीजिए, जिन लोग को आता है बनाइए, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। क्लियर, समझ गए। क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस में एंड में लगा होता है, और क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर। आगे दूसरा है एक्सक्लामेशन मार्क, ये बनता है उल्टे आई की तरह, ऐसे बनता है ये उल्टे आई की तरह। क्या होता है, एक वर्ड है सडन, सडन मतलब होता है अचानक, क्या होता है अचानक, तो ये ना मन में उठ रही किसी भी भावना को दिखाता है, जैसे बोलते हैं सडन फीलिंग और इमोशन को दिखाता है, क्या एक्सक्लामेशन, ठीक है। अब वो जो सडन फीलिंग इमोशन है वो हो सकता है दुख का हो सकता है खुशी का हो सकता है डर का हो सकता है हैरानी का हो, चौंकने का हो, कैसा भी इमोशन हो सकता है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्लियर। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, कह रहा है देखो भगवान आपको आशीर्वाद दे, क्या बोलेंगे गॉड ब्लेस यू। अगला है वाह गजब बहुत बढ़िया, वो या वंडरफुल। आप इन सब के अंत में देख रहे हैं क्या एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जब आप बोलते हैं वाह बहुत बढ़िया गजब, तो उसके बोलने के पीछे कोई ना कुछ होता है, जैसे आपने देखा उसने कुछ किया, आप किसी काम से बहुत खुश हैं, तो ये क्या है जब उसने बताया तो मन में आपके अचानक से एक भावना आई, वो भाई बहुत बढ़िया काम किया, मजा आ गया, ये सुनो, तो सडन फीलिंग इमोशन है। क्लियर। अगला भगवान की दया से या प्रभु की कृपा से, बाय गॉड ग्रेस, ठीक है। कितने दुख की बात है या कितना दुखद, तो क्या बोलेंगे हाउ सैड या हाउ ट्रेजिक। अगला है उसकी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर ही, हाउ डेयर ही। अगला है ओह प्यारे, बोलते ना बड़े प्यार से, तो ओह हनिया ओह डियर, ठीक है। बहुत बड़ी गलती, टेरेबल मिस्टेक। अगला है अविश्वसनीय, बहुत ही जबरदस्त, इनक्रेडिबल, अमेजिंग या ऑसम। तो भाई इन सब को आपको याद करना है, ये पता है बोलने में आपके चार चांद लगाएगा, ठीक है। शुरुआत में देखिए कुछ तो चीजें आपको थोड़ी सी ना स्टार्टिंग में रटनी पड़ेंगी, देखो है तो इसमें और भी, मैं कहना ही चाहता हूं कि अगर आप 50 रटेंगे ना 10 याद होंगे, 5 रह जाएंगे और 2 यूज कर पाएंगे, इतनी जरूरत, ठीक है। सारे कोई यूज नहीं करता, ये सुन लो, लेकिन हाँ पढ़ना रिवाइज करना सबको पड़ता है। क्लियर। तो ऐसा नहीं सोच रहा हूँ कि रटने का तो रटने बैठ जाए, नहीं 5-10 बार पढ़िए, ठीक है। अलग अलग समय पे एक बार ही पढ़ लीजिए, फिर रात को फिर सुबह, ऐसे 2-3-4 बार पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा। चिंता ना करें, ये 1-2 बार 3 बार अभी और आएगा, कोर्स में आएगा, ठीक है। तो ये अभी या तो अभी याद कर लीजिए, वरना आपको वहां पे थोड़ी सी याद करना पड़ेगा। चलिए देखिए अगला है बकवास, तो क्या है नॉनसेंस ऑफुल, ठीक है। नॉनसेंस बोलेंगे ऑफल बोलेंगे, ठीक है। अगला है भगवान का शुक्र है, गॉड। अगला है ये हुई ना बात, हुर्रे या दैट्स इट। नजर ना लगे, टचवुड या फिंगर क्रॉस्ड। जरूर क्यों नहीं पक्का, तो क्या बोलेंगे श्योर व्हाई नॉट कोर्स। अगला है शाबाश, वेल डन। क्या खबर है खुशी से, व्हाट अ न्यूज। सुनो सच में चौंकते हुए, रियली इज इट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। सुनो बधाई हो, कंग्रेचुलेशंस। और क्या आइडिया है, व्हाट एन आइडिया सर जी, ठीक है। खैर आइडिया तो डूब ही गया, ठीक है। वही लेके आया था भाई, आइडिया ही लेके आया था, व्हाट एन आइडिया। अब बेचारे का काम तमाम हो गया है फिलहाल। तो ये सारे थे एग्जाम्पल थे, मैं इन सेंटेंस को क्या कह रहा हूँ, अगर अभी थोड़ा लर्न कर लेंगे तो आगे चल के हमें फायदा रहेगा, ठीक है। बस 2-4 बार 5 बार पढ़ लीजिए, ठीक है, लर्न करने को नहीं। अगला है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप
सेंटेंस के अंत में आता है, आमतौर पर सेंटेंस को एंड करने के लिए, खत्म करने के लिए होता है। ठीक है, आपको पता है फुल स्टॉप बिंदु जैसा दिखता है, पॉइंट की तरह बनता है। क्लियर? ठीक है, एक तो ये सेंटेंस को एंड करने के लिए आता है, ध्यान रहे वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी मार्क ना हो क्योंकि उसमें तो उल्टा ही लगेगा, और क्वेश्चन भी ना पूछा गया हो क्योंकि उसमें तो क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक है, क्वेश्चन ना पूछा गया हो और एक्सक्लेमेशन वाला सेंटेंस ना हो, सिंपल सेंटेंस कह सकते हो आप। ठीक है, तो सेंटेंस को एंड करने के लिए क्या फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, बशर्ते क्या ना हुआ हो उसमें, क्वेश्चन ना पूछा गया हो और ठीक है कोई एक्सक्लेमेशन वाला सेंटेंस ना हो, सडन फीलिंग इमोशन वाला। क्लियर? चलिए, दूसरा काम है, ये एब्रीब्रेशन के भी काम आता है। अच्छा, एब्रीब्रेशन क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म को बोलते हैं। ठीक, उससे पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग, फुल स्टॉप। ठीक है, राम अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय। अच्छा, जिनको पढ़ना नहीं आ रहा उनके लिए पढ़ने के लिए ये हिंदी में दिया गया है। ठीक है, इंग्लिश आप यहाँ से पढ़कर देख सकते हैं, जो ज़्यादा वीक वाले बच्चे। क्लियर? पक्का? जिनको ये पढ़ना नहीं आ रहा वो यहाँ से हेल्प लेके पढ़ सकते हैं। राम राम, इज, ए को अ बोलते हैं, सेंटेंस के अंदर ए अकेला है तो उसको अ बोलते हैं, आगे बताएंगे अभी। ठीक है, क्लियर? चलिए, बात करते एब्रीवेशन की। एब्रीवेशन एक शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है, जिसमें हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। आइए एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे लिखते हैं ना एमपी, सुना होगा आपने, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फुल फॉर्म होता है। ये सब बेसिक फुल फॉर्म है, आप लोग याद रखिए, काम रहेगा। ठीक है, एमपी एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, पीएम प्राइम मिनिस्टर, बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, इजी। तो ये एग्जाम्पल बोलता है ना, एग्जाम्पल, तो वो एग्जाम्पल की तरह यूज करते हैं। ठीक है, और ये एक लैटिन वर्ड से है, एग्जाम्पली से है। ठीक है, आईई, आइडियस्ट बोलते हैं, ये भी एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, मतलब क्या होता है, डेट इज, क्या होता है, डेट इज। ठीक है, एटीसी पता है आपको, हमेशा से यूज करते हैं। ठीक है, इत्यादि या आदि। इसकी जरा स्पेलिंग याद रखिएगा, टेस्ट में एक क्वेश्चन आएगा, तो मैं एक टेस्ट का एक नंबर लीक कर दे रहा हूँ, एक्सेट्रा की स्पेलिंग याद रखिएगा, तो एक नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए, बात करें कॉमा की, तो पहला हमने क्वेश्चन मार्क देखा। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का काम आता है, सुनो, यानी क्वेश्चन पूछना सेंटेंस के अंत में आता है। दूसरा हमने देखा एक्सक्लेमेशन मार्क, सडन फीलिंग और इमोशन को दिखाने वाले सेंटेंस के अंत में आता है। तीसरा था फुल स्टॉप, दो काम, एक तो सेंटेंस एंड करने का और दूसरा शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए, यानी एब्रीविएशन के काम आता है। अगला है कॉमा। कॉमा सेंटेंस में शॉर्ट पॉज लेने के लिए आता है। जब हम बोल रहा हूँ, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ कंटिन्यूस, तो अगर मुझे कुछ सेकंड के लिए या एक सेकंड का कुछ हुआ पार्ट रुकना है हल्का सा, तो मैं कॉमा का प्रयोग करता हूँ। मैं बोलते तक तो रुक ही जाऊंगा, लेकिन जब लिखा हुआ होगा तो आपको कैसे चलेगा पता, इसे पढ़ते वक्त यहाँ पे रुकना है हल्का सा, तो वो कॉमा की हेल्प से चलता है पता। क्लियर है? ठीक है, वाइल स्पीकिंग व्हेन यू नीड टू गिव अ शॉर्ट पॉज, बोलते समय जब आपको क्या चाहिए, शॉर्ट पॉज देने की जरूरत है सेंटेंस के अंदर, तो कॉमा इज यूज, कॉमा हम यूज करते हैं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बोलते ना, राम कम हियर, देखो, तो राम के बोलने के बाद मैंने कुछ देर क्या रहा, शांत रहा, इसी के लिए क्या करते प्रयोग करते हैं, कॉमा। अगला, आई हैव मैनी फ्रेंड्स सच एज अमन, अमित, देख रहे हो ये शॉर्ट पॉज आ रहा है, अमन, अमित, संदीप, ही विल कम ऑन मंडे 20th September, इफ ही कम आई विल नॉट, राम माई बेस्ट फ्रेंड इज हिज ब्रदर। ठीक है, राम मेरा सबसे अच्छा दोस्त उसका। आपने देखा कि कॉमा का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम सेंटेंस के अंदर शॉर्ट पॉज लेना हो। ठीक है, और जहां कॉमा लगा हुआ दिखाई देगा आपको, आप समझ जाना है आपको रुक रुक कर पढ़ना है। रुक रुक कर मतलब बहुत देर में रुकना है, कुछ एक सेकंड सांस ले सकते हो आप, समझो। ठीक है, जैसे हम मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलते बोलते रुक गया, सुनो, क्या होता है, सबका ध्यान मेरी तरफ, सुनो, क्या हो गया भाई, सर चुप क्यों हो गए। हाँ, चलिए, तो कॉमा क्लियर है आप लोगों को, शॉर्ट पॉज के काम आता है।
कोटेशन मार्क, किसी की कही गई बात को कोटेशन मार्क के अंदर रखते हैं, ठीक है। ये उल्टा कॉमा ऐसे बनता है, ये जो कॉमा पड़ा, और ये क्या बनता है, उल्टे दो कॉमा बनता है। अच्छा, कॉमा को उलट देंगे तो क्या बनेगा, इन्वर्टेड। क्या, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। तो शुरू में दो इन्वर्टेड कॉमा आते हैं और अंत में ऐसे होता है, मतलब दोनों के सिंबल्स अलग अलग होते हैं, शुरुआत में और लास्ट में क्या होता है, सिंबल अलग अलग होते हैं, लेकिन लोग फ्लो में सेम ही रखते हैं। और कंप्यूटर में थोड़ा सा ना एकदम शार्प सिंबल बनता है, तो कंफ्यूज ना हो, सिंबल थोड़े से अलग हुए, ठीक है। शुरुआत में इन्वर्टेड कॉमा आता है और लास्ट में आप यहाँ पे देख ही पाए। किसी की कही गई बात, चाहे वो खुद की कही गई बात हो या किसी और की कही गई बात हो, आप खुद भी कहेंगे तो वो चीज कोटेशन मार्क के अंदर आ सकती है। जैसे अक्सर ना महान व्यक्तियों की बातें कोटेशन मार्क के अंदर आती है, तो जरूरी नहीं है आपको महान होना पड़े, ठीक है। आप कोटेशन मार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोटेशन मार्क शो करता है कि किसी के द्वारा कही गई बात है। कई बार हम आंसर्स में हाईलाइट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे राम सेड, राम ने कहा, आई एम द बेस्ट, राम ने कहा आई एम द बेस्ट, मैं सबसे बेहतर हूँ, अच्छा हूँ, ठीक है। मैनेजर सेज, इन्वर्टेड कॉमर्स शुरू करेंगे, कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मैनेजर ने कहा कस्टमर बहुत जरूरी होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्लियर। तो कोटेशन मार्क का इस्तेमाल किसी की कही गई बात को क्या करते हैं, उसके अंदर रखने को कहते हैं, ठीक है। जैसे गांधी जी कह गए थे अहिंसा परमो धर्म, तो ये जो अहिंसा जो है ना, अहिंसा परमो धर्म, इसको हम क्या कर सकते हैं, कोटेशन मार्क के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। ये तो रिपीट हो गया। चलिए, यहाँ पे वही बात लिखी गई है, कोटेशन मार्क में शुरू और अंत में सिंबल्स अलग अलग होते हैं, यही बात यहाँ पर मैंने आपको बता दी है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात। चलिए, अगला है कॉलन। कॉलन दो डॉट से मिलकर बनता है। काम क्या होता है, ये लिस्ट बनाने के काम आता है, चाहे वो लिस्ट व्यक्ति की हो, वस्तु की हो, स्थान की हो, किसी भी चीज की लिस्ट बनानी हो तो हम कॉलन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। आइए कुछ एग्जाम्पल की मदद से देखें। देखिए, आई मेट मैनी पीपल, मैं कई लोगों से मिला, आई मेट मैनी पीपल। अब लगाएंगे कॉलन, और इस कॉलन के बाद जो चल रहा होगा लिस्ट होगा, और लिस्ट में हर वस्तु के बाद कॉमा लगाएंगे, यस और नो, और लास्ट वाले के साथ एंड का प्रयोग करते हैं, ठीक। जैसे आई मेट मैनी पीपल, विनीता, अंजलि, कुलदीप, डिम्पल और एंड सी। क्लियर है। लिस्ट बना रहे हैं यहाँ पे, किसकी, लोगों की, पर्सन की लिस्ट बन रही है यहाँ पे। अगला, आई हैव मैनी थिंग्स, यहाँ वस्तुओं की लिस्ट बन रही है, आई हैव मैनी थिंग्स, कॉलम, बुक, पेन, वेजिटेबल, शुगर, राइस, ईटीसी, ठीक है। ईटीसी मतलब है, तो कॉलम का प्रयोग होता है लिस्ट बनाने का होता है। कोई दिक्कत। चलिए, अगला है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन क्या होता है, ये एक फुल स्टॉप और एक कॉमा से मिलकर बनता है, जैसे एक फुल स्टॉप और एक कॉमा से मिलकर बनता है। क्या काम आता है, मैं कहूं तो ये डेट्स को अलग करने का काम आता है, जिसके डेट्स को अलग अलग करने का काम आता है। एग्जाम्पल समझते हैं, देखिए कह रहा है मीटिंग वॉज हेल्ड, बताएं कि मीटिंग क्या गई रखी गई थी। फर्स्ट को पढ़िए, मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन 25 अक्टूबर 2008, 15 जनवरी 2010 एंड 23 मार्च 2000। अगर आपने ठीक से पढ़ा तो क्योंकि यहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल किया गया तो हमने रुकते हैं, जैसे देखो 25 अक्टूबर, हल्का सा रुके, फिर क्या पढ़े 2008। सुनने वाले को ऐसा लगता है कि भले ही यहाँ पे 3 डेट मेंशन की गई है, लेकिन क्योंकि हम रुक रुक के हल्का सा बोल रहे होते हैं, शॉर्ट पॉज ले रहे होते हैं, तो उसे ऐसा लगता है सुनने में कि 3 नहीं 5 डेट्स में मीटिंग हुई है, ठीक है। तो इसीलिए पहला वाला इनकरेक्ट है, जो सेकंड वाला है मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन 25 अक्टूबर 2008। अब देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सेमीकोलन। सेमीकोलन बता रहा है कि डेट क्या है, पूरी सेपरेट एक डेट है, ठीक है। 3 जनवरी 2010 और एंड, लास्ट में लगता है एंड, पता है आप लोग को, एंड 23 मार्च 2012। तो यहाँ लगता है कि मीटिंग सिर्फ 3 दिन हुई है, ऊपर लगता है पढ़ के क्या है मीटिंग 5 दिन हुई है।
हो सकता है आप बात पकड़ लो, लेकिन मैक्सिमम लोगों को सुनने में कंफ्यूजन होती है बिकॉज ऑफ कॉमा। ठीक है, इसीलिए सेमी कॉलन्स का प्रयोग डेट्स को सेपरेशन के लिए, नहीं सेपरेशन मतलब अलग अलग करने के लिए होता है। ठीक, का समझ गए? चलिए लास्ट है, अच्छा वही बताया यहाँ पे बस। अगला है स्ट्रॉफ। कुछ लोग इसको एफ ट्रॉफी भी बोलते हैं, नहीं सही जो है वो एफ स्ट्रॉफ है। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा ना प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे आता है, एफ ट्रॉफी लोग बोलते हैं, सही स्ट्रॉफ होगा। ठीक, कह रहा है एफ स्ट्रॉफ दो काम आते हैं। एक तो आता है वर्ड्स को जोड़ने के लिए, दो वर्ड्स को जोड़ता है पहला। दूसरा है क्या, अधिकार यानी पोजेशन को दिखाना। ठीक है, जब आप कहते हैं कि राम का, किताब का, बच्चे का, मम्मी का, ठीक है, इसमें क्या है, राम का हम बता रहे हैं कि राम की कोई चीज है, राम का जैसे राम की गाय, तो राम का अधिकार दिखा रहे हैं गाय के ऊपर, ये सुनो। तो यहाँ पे क्या, पोजेशन दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे हम एपोस्ट्रोफ का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे देखिए मैंने बोला राम की गाय, तो हम राम का अधिकार दिखा रहे हैं गाय पे, तो क्या बोलेंगे, राम की जो एपोस्ट्रोफ एस है, एपोस्ट्रोफ एस है, इसका मतलब होता है का या की, क्या होता है, का या की। ठीक, दो में से कोई एक, एक बार देखो राम आ गया, का या की आ गया, और क्या आ गया, का। तो यहाँ पे क्या है, राम का, मोहन का, अब लिखते मोहन का, क्या लिखते, मोहन, ये रहा काया की मोहन, किताब का, बुक, तो ये एफेस्ट्रॉफ एस अधिकार या संबंध को दिखाता है, यानी जब ना का की लगता है तो एफेस्ट्रॉफ का हम यूज कर सकते हैं, बच्चों का, मम्मी का, तो कुछ नहीं, मदर स्ट्रॉफ एस। ठीक है, चिल्ड्रन स्ट्रॉफ, क्लियर। और दूसरा काम किस लिए आता है, दूसरा काम आता है दो वर्ड को जोड़ने के लिए, जिसमें एक तो होता है आपका हेल्पिंग वर्ब। अब जिन लोगों को हेल्पिंग वर्ब अभी नहीं समझ में आ रहा, चैप्टर है भाई, पूरा वर्ब पढ़ाएंगे विस्तार से, चिंता मत करो। ठीक है, दूसरा वर्ब या तो नॉट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉट, या प्रोनाउन। पहला वर्ड क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, दूसरा वर्ड जो है या तो नॉट हो सकता है या तो प्रोनाउन है, इनको जोड़ने का क्या होता है, इनको जोड़ने का काम आता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, अच्छा वर्ब बताएंगे बाद में, बस अभी आप लोग को हेल्पिंग वर्ब दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर ना डू लिखा ना, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, सब क्या है, ये सब हेल्पिंग वर्ब, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। आप चाहो तो सुन सकते हो, डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, विल बी, है और भी, वो आगे बात करेंगे टेंस में जब पहुंचेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट चैप्टर में सब चीजें आने वाली हैं तो विस्तार से बताएंगे हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। अभी समझ लीजिए इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ठीक है, डू, डज, डिड, सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। फिलहाल अभी लौटे, देखो डज नॉट, डज यहाँ पे क्या है बाबू, एक क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और बताया ना कि जो दूसरा वर्ड या तो क्या होगा, नॉट होगा, या तो प्रोनाउन होगा, तो यहाँ पर नॉट है, तो डज प्लस नॉट क्या बना है, डजंट बना है। इज प्लस नॉट इजंट बना है, पढ़ी गंदी। अगला है हैज प्लस नॉट हैजंट बना है। आई हैव को आई हैव भी पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते सेम है। यू आर को योर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डज जो है, इज जो है, ठीक है, हैज है, ये सब हैव है, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यस और नो। और आई और यू क्या है, प्रोनाउन, ठीक है, आई और यू क्या है, प्रोनाउन। ही, शी, इट, दे, ये सब जो सुनते हो ना आप, ही, शी, इट, दे, वी, अस, आवर, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। विस्तार से सारे लेसन आएंगे, नाउन प्रोनाउन तो बताएंगे, क्लियर है। अभी आप समझ लीजिए आई, यू, ठीक है, ही, शी, इट, दे, सब क्या है, प्रोनाउन। चलिए, तो यहां पर आपने मेरी बात समझी, हमने 8 पंचुएशन मार्क्स पढ़े, ठीक है। एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है, फटाफट, बिल्कुल ध्यान से रिवीजन कीजिएगा आप लोग। पहला हमने पढ़ा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का काम क्या था भाई, क्वेश्चन पूछने का काम, क्या था भाई,
क्वेश्चन पूछने का, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एंड में आता है। यस और नो? चलिए हमने कुछ एग्जांपल देखे थे क्वेश्चन मार्क का, ठीक है। अगला था एक्सक्लेमेटरी मार्क, मन में उठ रही अचानक किसी भावना को, सडन फीलिंग या इमोशन को दिखाता है, ठीक। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल देखे थे, हो सके तो लर्न कीजिए वरना खाली पढ़ के काम चला लीजिए, ठीक है। आगे बहुत बनाने वाला है, टेंशन मत लीजिए। अगला है फुल स्टॉप, सेंटेंस को एंड करने का काम आता है, ठीक है। और दूसरा काम क्या है, एब्रिविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म में काम आता है, ठीक है। कॉमा सेंटेंस में शॉर्ट पॉज के लिए काम आता है, क्लियर। कोटेशन मार्क किसी की कही गई बात को कोटेशन मार्क के अंदर रखते हैं, ठीक है। शुरू में ऐसा और लास्ट में ऐसा होता है, कोटेशन मार्क डिफरेंट दिखता है, इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं ऊपर वाले को, ठीक। चलिए अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, जो अगला है कॉलन। कॉलन काम किस लिए आता है भाई, लिस्ट बनाने के लिए। किस आता है, लिस्ट बनाने के लिए। अगला क्या है भाई, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का काम आता है डेट्स को अलग अलग करने के लिए, किसके, डेट्स को अलग अलग करने के लिए। अगला है क्या, एपिस्ट्रॉफ। एपिस्ट्रॉफ का प्रयोग किस लिए आता है, दो चीजों के लिए, अधिकार या संबंध जिसे पोजेशन बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरा दो वर्ड को जोड़ने के लिए, और जोड़ने के लिए उसमें एक वर्ड तो वर्ब होना चाहिए, दूसरी जगह पे ना या तो नॉट हो सकता है या तो प्रोनाउन, क्लियर। तो ये हमने क्या पढ़ लिए, ये हमने टोटल 8 पंक्चुएशन मार्क्स पढ़ लिए, ठीक है। अब आइए छोटी मोटी बातें और सीख लें। ये रहा भाई संडे मंडे, ठीक है। मैं जानता हूं कि आप लोगों को याद होगा, लेकिन जो लोग थोड़े वीक बच्चे हैं, फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैंने दिया है भैया संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, स्पेलिंग याद करिएगा, ठीक है। पढ़ते कैसे हैं एकदम प्रॉपर दिया हुआ है नीचे, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है कि पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। ये स्पेलिंग है और ये हिंदी में क्या बोलते हैं, सबको पता है, मुझे पता है। बस क्या जरूरी है, स्पेलिंग। जैसे वेडनेसडे की स्पेलिंग, थर्सडे की स्पेलिंग, बच्चे गलती कर देते हैं लिखते वक्त, ठीक है। तो ये लिखने के पार्ट में सुधार लीजिए, ठीक है। यहाँ से भी टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे, स्पेलिंग चेक करेंगे हम टेस्ट में, ठीक है। ये रहा आपका जनवरी फरवरी। हाँ जनवरी फरवरी में बहुत सारे लोग स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, कुछ लोग फरवरी की स्पेलिंग करते हैं FEBRUARY, ठीक है। तो स्पेलिंग जिसको जहाँ जो दिक्कत है, आप लोग स्पेलिंग क्लियर कर लीजिएगा। इसमें से भी एक आधा क्वेश्चन टेस्ट में आएगा, जो थोड़ी सी लगती ना कि स्पेलिंग बच्चे भूल जाते हैं, हमने टेस्ट में डाल रखा है। तो ये सब बहुत बेसिक बातें मुझे पता है आप लोग को आती हैं, लेकिन क्योंकि मैंने कहा था मैं इंग्लिश को एकदम सिखाऊंगा जीरो से, और इससे नीचे कुछ नहीं है, और सब कुछ सिखाऊंगा। तो मेरा काम है बताना, अगर आपको आता है बहुत बढ़िया, आप स्किप कर सकते हैं, बस एक बार स्पेलिंग रिवाइज कर लेंगे, जिनको नहीं आता है वो स्पेलिंग कर लेंगे, क्लियर, समझ गए का। चलिए आते हैं वर्ड की रिवीजन पे। दिस का मतलब क्या होता है, यह है। दिस का मतलब यह है, दैट का मतलब वह है, क्लियर है, समझ गए। दीज का मतलब ये, दोज का मतलब वे या वो। फिर से दिस का मतलब यह है, दैट का मतलब वह है, दीज का मतलब ये, दोज का मतलब वे या वो। तो भाई लेसन 1, बिफोर वी स्टार्ट, इंग्लिश पढ़ने से पहले, है ना, बिफोर वी स्टार्ट, हमारा यहाँ पे एंड होता है। अगली क्लास में लेसन 2 के साथ मिलेंगे आपसे, ठीक है।